तो ये सब कुछ सिर्फ 2 साइड गुजरे हैं, टेंशन ही नहीं। तो ये सब कुछ आप यूजर से नोट करते हैं कि भाई आपने मतलब जैसे कहते हैं ना, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं नहीं हो रही, जो इश्यूज आ रहे हैं वो बता दें, किस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो सब कुछ होने दे माइक बंद। ठीक है, मेट का मसला नहीं है, वहाँ ओबीएस का मसला होना चाहिए। अब चेकलिस्ट होती है, ठीक है। और चेकलिस्ट में क्या होता है कि आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर, उसकी नेविगेशन यानी डिफरेंट पेजेस के ऊपर यूज़र आपस में एक दूसरे पेजेस इंटर कनेक्शन होता है, या इंटर ट्रैवलिंग जो होती है ना वेबसाइट के ऊपर, एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे पेज से तीसरे पेज पर, तो आपस में वो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, नेविगेशन उस पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट जो है वो आपका जस्टिफाइड और अच्छा होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मजीद डिफाइंड है, इनको देख लीजिएगा। वही URL HTML पेजेस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंटेंट जो यूज़र की बारे बारे में है, हाईलाइटिंग है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपने टेस्ट प्लान बनाना होता है। टेस्ट प्लान में क्या करना होता है, आपने ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं कि आपने ना जितनी भी चीज़ें जो आपने करनी है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टेस्टेड, या उनको आपने टेस्ट करना है या उनको मेंटेन करना है, उन सबका आपने प्लानिंग करनी है। इसके अलावा आपने एक टेस्ट इन्वायरमेंट देखना होता है, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि आप इन्वायरमेंट फाइनलाइज कर रहे होते हो, कंसिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है आपकी, उस पर डिपेंड कर रहा होता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, सर्च एंड असाइन यूजर्स, यानी क्या मतलब होता होगा यार, दोबारा आते हैं इसको। हाँ, वो यूजर्स आपने आइडेंटिफाई करना होता है कंपनी में। फॉर एग्जांपल हम एपटेक के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, हम पूरे सब मिलकर ना, अब हम एपटेक के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, इसमें ना हमारे पास ऐसा सीन है कि हमने टेस्ट करनी है वेबसाइट, हमने इनको डिलीवर कर दिया, हमने टेस्टिंग पे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ये करना ये होगा कि डिफरेंट पेजेस के ऊपर ना हमने इनको बताना होगा कि यार ये वाली वेबसाइट के अंदर आपका ये इशू है। अब मैं तलाश करूंगा, मैंने कहा यार अच्छा कौन सा यूजर है सेंसिबल है, ठीक है, या कौन सा यूजर सबसे कम सेंस वाला है, सबसे कम उसको समझ में आ रही है वेबसाइट, उसको मैंने उठाया सेंटर से, मैंने कहा यार एक आप आ जाओ। फिर एक बंदे को उठाया जो सेंसिबल है, यार आप आ जाओ, ठीक है। एक दूसरे सेंटर में गया, वहां पे भी यही कहा भाई एक कम सेंस वाला बंदा जो कम यूज कर सकता हो, उसको कम समझ में आ रही है वेबसाइट, एक उसको उठा लो। और एक वो जिसको सबसे अच्छी समझ में आ रही है, इन दोनों को उठा लो। इन दोनों से कहा कि यार आप वेबसाइट को यूज करो, आपको क्या क्या बग्स नजर आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो हमें बताओ। अब ये दोनों जो प्रॉब्लम्स बताएंगे ना मुझे, तो मैं सेंसिबल वाले से कंपेयर करूंगा, और जिसको कम समझ में आ रही है वेबसाइट, जिसको थोड़ा इनसेंसिबल है, उसको इनसेंसिबल वाले से कंपेयर करूंगा। फिर इन चारों को आपस में कंपेयर करूंगा और फिर देखूंगा कि भाई ये जो सेंसिबल और इनसेंसिबल बंदे हैं, क्या ये एक ही बात बता रहे हैं या नहीं बता रहे। क्या जिसको कम समझ में आ रही है वो भी वही मसला बता रहे हैं जिसको ज्यादा समझ में आ रही है, या जिसको सही से वेबसाइट ज्यादा समझ में आ रही है वो भी कुछ मसलों में उस बंदे से कमजोर है जिसको कम समझ में आ रही है। ये सब चीजें हमने देखनी होती है वेबसाइट के अंदर, कि किस तरह से क्या ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, कैसे यूजर को किस तरह से वेबसाइट समझ में आ रही है, ठीक है। और इनको आइडेंटिफाई करना बेसिकली इस केस का हिस्सा होता है हमारे, ठीक है। स्केजुअल करना होता है हमने टेस्ट सेशन को। इसमें होता क्या है कि मॉडरेटर्स जा रहे होते हैं, यानी कंपनी के कुछ लोग जाएंगे, हम सब नहीं जाएंगे। हमने 2-3 लोगों को भेजा, हमने कहा हुजैफा चला जाएगा और यहाँ से जाना वो अहमद चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों लोगों को भेजा, इन दोनों से कहा कि जाओ और वहाँ पे जाओ, ये क्वेश्चनियर है, ये पूरे 4 पेज का क्वेश्चनियर है, उनको दे दो, उनसे कोई फिल करें। एक वीडियो सेशन के अंदर या ऑडियो सेशन के अंदर उनका इंटरव्यू लेना छोटा सा, कि वो वेबसाइट को कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके क्या क्या इश्यूज है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हम ये सारे स्टेप्स ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा टास्क चेकलिस्ट देखनी होती है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कैसे कैसे उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इंटरव्यू करना होता है, क्वेश्चनियर्स बनाने होते हैं और डिफरेंट चीज़ें, तो वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेरोगेट करना होता है यूजर्स के साथ, वो सारा सिनेरियो। इंटेरोगेशन के अंदर ये होता है कि हम पूछते हैं कि जी ये वाला हमने फंक्शन रखा है, ये फंक्शन कैसे यूज होता है, यूजर हमें बताएगा कि ये फंक्शन ऐसे ऐसे यूज होता है। अब हमें तो पता है ना कैसे यूज होगा, हमारे पास तो सब कुछ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि हम डेवलपर्स हैं। अब तुम मॉडरेटर के तौर पे गए हो हमें, अब तुम लिख कर ले आओगे, फिर तुम देखोगे यार ये इश्यूज है हमारे पास, जो है ना वो डाटा है, इस तरह से सॉफ्टवेयर ऐसे यूज होता है, और यूजर ये बता रहे हैं, हम इंटेरोगेट करके आ जाएंगे। फिर हम अपनी टेस्टिंग या अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर होती हैं, जो कि हमें लाजमी अपने ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि हमने क्या करना होता है, देखो
ये टेडियस है, मतलब बेसिकली ये ना वो एक बहुत एक मुश्किल सी और टाइम टेकिंग है। ठीक है, आपको टाइम लग जाता है अच्छा खासा। इस मरतबा जो ये जो टेस्टिंग होती है ना यूजिबिलिटी की, जो हमने स्टेप्स अभी देखे हैं, इनके साथ आपको टाइम लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीक्स भी कंज्यूम कर रहे होते हैं टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा कंक्लूजन जो है वो ड्राइव्ड होता है। ठीक है, वो 100% एक्यूरेट होता है जैसे सिनेरियो टेस्टिंग हुई होती है। फर्ज करो कि तुम जिस कंपनी में गए, वहां का तुम्हें जो कंक्लूजन मिला, ठीक है, अब तुमने उस सिनेरियो में टेस्टिंग की ना, तो वहां का कंक्लूजन क्या होता है, वो 100% एक्यूरेट होता है जो उस हिसाब से होता है। यानी अब वहां पे कंप्यूटर थे कोर वीडियो, तुमने बनाई i7 के ऊपर, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई कोर i7 6th जनरेशन में, फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है ये। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई इस स्पेसिफिकेशन पर, लेकिन जब मैं वहां कंपनी में गया, तो वहां पे जो कस्टमर थे, जो यूजर थे, वहां कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो यूज कर रहे हैं कोर वीडियो 4i3 और ये यूज कर रहे हैं। अब मैंने कहा भाई सिस्टम आपने हैवी बनवाया है, ठीक है, और आप यूज कर रहे हो ऐसे, तो टेस्टिंग जो वहां पर होगी ना, वो 100% एक्यूरेट होगी उस सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, वहां पे ज्यादा बेहतर है ये। नहीं, टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे पता चलेगा ना कि परफॉर्मेंस है कैसी, वो सबसे बेहतरीन या सबसे एक्यूरेट वो पता चलेगा जहां पे असल में सिस्टम यूज हो रहा है। ऐसा ही है ना भाई। अब यूट्यूब लॉन्च कर दी गूगल ने, लेकिन वो कह रहा है कि गूगल के अपने ऑफिस में चल रही है, यहाँ पे हमारे पास चल नहीं रही, और वो कह रहे हैं जी बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, और इस पे ये हो सकता है, इस पे वो हो सकता है, और बहुत फास्ट चलती है, इस पे क्वालिटी भी हाई रहती है, और ये और वो। अब उनको कोई बताए कि भाई आप जिस कंपनी में हो, आपका जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, सबके पास अच्छे फोन या अच्छे लैपटॉप या अच्छे टेलीविजन, जो स्मार्ट टीवी है वो अवेलेबल है। अब नॉर्मल जो कस्टमर होगा उसके पास जो स्मार्ट टीवी होगा, उसकी बेचारे की लिमिट ही 6-8 GB होगी, उसकी रैम ही 1 GB से आगे नहीं बढ़ रही होगी, इस पर क्या यूट्यूब चलेगी। ठीक है ना। एक 1 से 1.5 GB वाले फोन के अंदर किसी के पास बेचारे के पास मोटरोला का पुराना फोन होगा 1-1.5 GB का, उसमें क्या यूट्यूब चलेगी। ऐसी बात है ना कभी। अब यूट्यूब वाले अपनी कंपनी में तो कह रहे हैं यार बेस्ट एप्लीकेशन है, ये है वो है, बहुत तारीफें कर रहे हैं, लेकिन अब उसे यहाँ पे लेकर आए और हमारे किसी बंदे को दे दे मार, तो वो तो परेशान हो जाएगा, वो क्या गया तो हैंग हो रही है, लोड ही नहीं हो रही वीडियो। तो यही वाली बात है। असल टेस्टिंग कहाँ पता चलेगी, जब वो इस लेमैन के हाथ में आएगी जो सड़क पे चलता हुआ जा रहा है, उसको मैं कहूंगा यूट्यूब ऑन करके देखो। असल टेस्टिंग तो यहाँ पर आएगी इसका। ठीक है, ऐसे ही वेबसाइट के जो टेस्टिंग के शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड टाइम, बेसिकली जो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सारे शॉर्ट्स हम लेते हैं कि कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब यहाँ पे वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, और आपने रिस्पॉन्स अगर हासिल करना है तो आप यूजर का रिस्पॉन्स इसमें आसानी से हासिल कर सकते हो। मोबाइल वेबसाइट टेस्टिंग आराम से, उनमें आपने ये देखना होता है मोबाइल वेबसाइट टेस्टिंग के अंदर कि रोल ओवर्स है, यानी वेबसाइट स्क्रॉल सही कर पा रही है, ठीक है, रीसाइजिंग हो पा रही है, आप जूम इन वगैरह कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ठीक है, और ओवरलेज और पॉपअप्स जो है वो सही चल रहे हैं, यानी अलर्ट्स जैसे जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट फैक्टर जो है कि भाई आपको मतलब फोन में चलने में वेबसाइट को मसला तो नहीं हो रहा, वही कंटेंट डिलीवरी पूरी तो नहीं हो रही कि टेक्स्ट बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा, या बहुत ही छोटा लिखा हुआ है कि वो बहुत ही आंखों से नजर ही नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक जस्टिफाइड होनी चाहिए वेबसाइट को। फिर अगेन वही टूल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए यूज होते हैं, इसको हम देखेंगे आगे, अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम रीज देख लें। रिस्पॉन्सिव करने में जो टूल्स यूज होते हैं, तो हम इसको जब बूटस्ट्रैप ही कवर करेंगे तभी देखेंगे, ट्यूसडे को इंशाल्लाह। जी, ब्रेक क्या रहेगी, खत्म हो गया हमारा टॉपिक। हाँ जी, देख लें समरीज, एक मरतबा देख लो भाई, इसीलिए बीच में ब्रेक लिया, मुझे पता था कि हम जो है ना वो